भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा 1935 तक के अधिनियमों के बारे में। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। इस अधिनियम के आने से पहले 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने एक घोषणा की और कहा कि भारत को 30 जून 1947 को भारत पर से ब्रिटेन की हुकूमत को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका मुस्लिम लीग ने स्वागत किया और उन्होंने विभाजन की राजनीति की। आगे जाकर 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन ने एक योजना दी प्रस्तुत, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, जिसके आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया। उसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया और जिसने भारत के 2 भागों में बांटते हुए पाकिस्तान और भारत में 2 में विभाजित करते हुए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की हम विशेषताओं की बात करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या था और इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत की तत्कालीन राजनीति पर और तत्कालीन प्रशासन पर। अगर हम पहली विशेषता की बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया। 1947 के अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश राष्ट्र को समाप्ति हो गई और इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया 15 अगस्त 1947। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन राज्यों का स्थापना की गई या सृजन किया गया और इन दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ से जुड़ने की या उनसे अलग रहने की स्वतंत्रता थी। अगली विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया और जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ब्रिटेन का ताज जिसमें इंटरफियर करेगा और जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर की जाएगी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। अगली विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। साथ ही सभाओं को यह भी शक्ति दी गई कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार मिल गया था। इस अधिनियम की एक और विशेषता है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण करेंगे एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद की बात है
कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी कानून या अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बनाती। यानी कि ब्रिटेन की संसद में अगर कोई भी कानून बन रहा है तो वो इन दोनों डोमिनियन पर लागू नहीं होगा, तब तक नहीं लागू हो सकता जब तक यहाँ की हुकूमत या यहाँ की सभा उसको हामी नहीं कर देती, उसको अनुमति नहीं कर देती। अगली विशेषता की बात करेंगे तो इस कानून के तहत या इस अधिनियम के में ब्रिटेन में भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। साथ ही इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी। यानी कि 15 अगस्त 1947 से जो भारतीय रियासतें थी उन पर ब्रिटिश संप्रभुता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। अगली विशेषता की अगर हम बात करें कि इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत के डोमिनियन में या पाकिस्तान के डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। यानी कि उनको अधिकार था कि या तो वो भारत के साथ जुड़ जाए या वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने की उन्हें स्वतंत्रता थी। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। साथ ही दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार भी दिया। 10वीं इस अधिनियम की विशेषता है, इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और साथ ही ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को किसी भी तरीके के विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। इसके साथ ही भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना था। यानी कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते थे, उन्हें वहां की राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करना था। अगली विशेषता की बात करेंगे तो इस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्त करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। जो सिविल सेवा में नियुक्तियों और उसमें पदों में आरक्षण करने की जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। इस अधिनियम के तहत कुछ और भी चीजें जोड़ी गई, जैसे 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन को नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में ही बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं।
1947 के अधिनियम के द्वारा, जिसके द्वारा ब्रिटेन की सत्ता को समाप्त करके भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।